नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। हम ट्रांसलेशन सीख रहे थे जिसमें हमने हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इन दोनों टेंस के पार्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव अलग अलग वीडियोज में सीखे हैं। और आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का सब पार्ट है। मेन जो हमारे टेंस होते हैं वो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हमको ऑलरेडी पता है। और इनके चार चार सब पार्ट होते हैं तीनों टेंस के। इस तरह से कितने टेंस हुए? 12। और आज का जो हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट टेंस का सब पार्ट। ये सभी टेंस में इकलौता एक ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज जितने भी 12 टेंस हैं उन सब में से सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये एक ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सकारात्मक वाक्यों में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो आज हम इसको सीखते हैं। और स्पेशली एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियोस तो बहुत हैं ट्रांसलेशन के और बहुत सुपर से सुपर है ना, बहुत अच्छे से अच्छे वीडियोस हैं। बट मैंने कोशिश करी है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, यानी हर वीडियो को अलग अलग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव इस तरह से अलग अलग पार्ट में बनाकर और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करके सिखाने का प्रयास किया है। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझते हैं और साथ ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सब पार्ट है, नाम से ही है पास्ट। पास्ट मतलब गुजरा हुआ, बीता हुआ। तो जो कार्य हो चुका है यानी कि बीते हुए समय में जो कार्य समाप्त हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। और एक सिंपल इसका जो सिंपल सी पहचान है कि प्रत्येक वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे और ता, था, ती, थी, ते, थे इस तरह से शब्द आते हैं। अब देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर को, पैटर्न को। बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड है इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये रहा अपना स्ट्रक्चर। अब हम इसी स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें, अगर वाक्य में सका और सकी इस तरह के सका, सकी, सके ये शब्द अंत में आते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद कुड, ये वर्ब, कुड वर्ब लगानी होगी जिसका मीनिंग होता है सका, सके, सकी। यानी कैन मीन्स होता है सकना और कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड। तो जो वाक्य सका, सके, सकी इस तरह से समाप्त होता है, अंत में ये शब्द आते हैं, तो वहां पर आप कुड यानी कैन की सेकंड फॉर्म कुड का यूज करेंगे। और कुड का यूज करने के बाद जो इसकी मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज आपको सिर्फ एक ही बार करना है। ऐसे ही जिन वाक्यों में करता था, जैसे मोहन प्रतिदिन घूमने जाया करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए हम ट्रांसलेशन करते हैं और इसके साथ साथ ये सीखते हैं।
मैंने कल एक पत्र लिखा था। तो आप अपने स्ट्रक्चर को देखिए और अनुवाद करिए हमारे साथ। मैंने कल एक पत्र लिखा था, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैंने, क्योंकि सब्जेक्ट का कैसे पता लगाना है हमको, वाक्य में कौन या क्या प्रश्न करना है। इसके साथ साथ एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है कि कर्ता का पता वाक्यों में कैसे लगाया जाए। उसमें काफी उसके नियम बताए हैं, जिसमें विभक्तियों के द्वारा हम किसी भी वाक्य में कर्ता का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो देखते हैं, जिसमें कि एक ये देख लीजिए आप, इस वाक्य में तो अगर आप कौन प्रश्न करोगे तो भी आपका कर्ता पता चल जाएगा। मैंने कल एक पत्र लिखा था, तो किसने एक पत्र लिखा था या कौन एक पत्र लिखा था कल, तो मैंने। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या लगानी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो लिखने की सेकंड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म तो राइट है, सेकंड क्या है, रोट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, अ लेटर। हाँ, ये पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें कल शब्द के लिए आपको यस्टरडे वर्ड का यूज करना होगा। ये बीते हुए कल की बात करता है, इसलिए इसमें यस्टरडे वर्ड यूज होगा। जबकि फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर का कोई भी टेंस हुआ, अगर उसमें कल शब्द आता है तो आपको उसमें टुमारो वर्ड का यूज करना होगा, जो कि आने वाले कल की बात करता है। हरि ने कल अपने बड़े भाई को बुलाया था। सब्जेक्ट कौन है, किसने बुलाया था, हरि ने। तो हरि सब्जेक्ट हो गया। अब बुलाना क्या है, वर्ब है। कॉल मीन्स बुलाना होता है, तो सेकंड फॉर्म इसकी क्या है, कॉल्ड है। किसको बुलाया था, ये है ऑब्जेक्ट, अपने बड़े भाई को। तो देखिए, जब बड़ा ऑब्जेक्ट होता है तो हम किस तरह से लगाते हैं, अपने बड़े भाई को। तो जिस तरह से ये शब्द लिखा है, ठीक उसी तरह से इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे। अपने के लिए, हरि, हरि एक लड़का है, लड़का, यानी इसका जो प्रोनाउन वर्ड होगा वो क्या होगा, ही। और ही के साथ अपने क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, और ही के साथ पजेसिव प्रोनाउन क्या आता है, हिज। ठीक है, अगर यहाँ शी कोई लड़की होती तो यहां पर क्या होता, हर होता, हिज नहीं होता, है ना, हिज। अब बड़े भाई के लिए एल्डर, ब्रदर। कल वर्ड आया है, क्या लगाना है आपको, यस्टरडे, यस्टरडे। हरी कॉल्ड हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे। उन्होंने कल कुछ पके आम खरीदे थे। उन्होंने प्लूरल है, सब्जेक्ट दे। अब खरीदने का मीनिंग क्या होता है, बाय। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉट। दे वॉट। अब आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ पके आम। कुछ, कुछ का मीनिंग क्या है, सम, और पके के राइप, आम का मैंगोज। बहुत ही सिंपल तरीके से आप टेंस सीखिए। और कल, कल शब्द के लिए क्या आना है, यस्टरडे, यस्टरडे। वे कल अपना कार्य पूरा कर सके। यहां पर क्या शब्द आया लास्ट में, सके। तो पहले तो आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट बे का क्या है, दे। अब कार्य पूरा कर सके, सके वर्ड आया है ना, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है। सके के लिए यहां पर आपको क्या लगाना है, कुड। कुड क्यों लगाना है, क्योंकि ये कैन की सेकंड फॉर्म है। अगर यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, तो उस कंडीशन में यहां पर कैन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता। बट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पर हम कैन के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, कुड। दे कुड। अब
कार्य पूरा करने के क्या होता है? कंप्लीट, है ना, या फिनिश। अब चूंकि यहां पर कुड ऑलरेडी आप सेकंड फॉर्म लगा चुके हो इसकी, है ना, कैन वर्ब की सेकंड फॉर्म कुड में आप लगा चुके हो, कुड लिखकर लगा चुके हो, तो आप कंप्लीट जो है ये वर्ब जो मेन वर्ब है उसको आप फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, सेकंड फॉर्म में नहीं। सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ एक बार ही होना है। दे कुड कंप्लीट। अब देखिए दे है ना, दे प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन के लिए अपना शब्द जब आता है पजेसिव प्रोनाउन तो दे के साथ क्या होता है? देयर। आप जो प्रोनाउंस का वीडियो है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको देखिए, प्रोनाउंस बहुत ही अच्छे से सारे उसके जितने भी जो होते हैं केस होते हैं वो सारे बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउंस में ये समझ सकते हैं कि किस प्रोनाउन का किस सब्जेक्टिव केस के साथ किस तरह का ऑब्जेक्टिव या किस तरह का पजेसिव केस यूज किया जाएगा प्रोनाउन में। तो दे कुड कंप्लीट देयर वर्क। कल, यस्टरडे। श्याम प्रतिदिन अखबार पढ़ा करता था। देखिए पढ़ा करता था, तो करता था लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप जिस तरह से आपने सका शब्द के लिए कुड वर्ब लगाया है, यहाँ पर कुड का यूज किया है, उसी तरह से जब करता था शब्द लगा होता है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? इसको भी मैंने ऊपर यहाँ मेंशन किया है, यूज्ड टू, ये वर्ब आप लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब ये आप लगाओगे। तो इससे पहले तो आप श्याम यानी सब्जेक्ट लिखिए, श्याम यूज्ड टू। अब आप अपनी मेन वर्ब लगाइए, वो भी क्या? फर्स्ट फॉर्म में। तो पढ़ा, पढ़ने के लिए, रीड क्या? न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर। प्रतिदिन, प्रतिदिन के लिए क्या लगाएंगे आप? डेली, एवरीडे, डेली। तुमने आज अपनी माता जी को बुलाया था। यू सब्जेक्ट क्या है? तुमने, और तुमने के लिए हम क्या लगाएंगे? यू। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी बुलाना। बुलाना की सेकंड, बुलाना का मीनिंग क्या होता है? कॉल, और सेकंड फॉर्म क्या हो गई? कॉल। किसको? अपनी माता जी को, है ना। तो ट्रांसलेशन में टेंस तो सीखते ही हैं, साथ में हम सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी रिवीजन करते हैं। जो ट्रांसलेशन का सबसे पहला वीडियो है उसमें मैंने ट्रांसलेशन नहीं सिखाया है, सिर्फ ये बताया है कि ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या पहले सीखना जरूरी है, क्योंकि उसको साथ में लेकर चलना होता है। और ट्रांसलेशन करते समय वो सारी चीजें हमको रिवीजन करनी होती हैं, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन सब चीजों का रिवीजन करते हुए चलना होता है। जैसे कि ये तो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि आपका सब्जेक्ट अगर यू है तो यहाँ पर जो पजेसिव आएगा उसके साथ अपनी के लिए आप हिज तो नहीं लगाओगे, हर भी नहीं लगाओगे, है ना, देयर भी नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे? जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा योर, और माता जी के लिए मदर। अब आया आज, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद जो अदर वर्ड होता है, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगा दिया। इसके आगे आप अदर वर्ड्स लिख सकते हो। मैंने अपने सारे टेंसेस में जो भी पैटर्न या स्ट्रक्चर लिखाया है तो लास्ट में अदर वर्ड मेंशन किया है इस तरह से, ताकि आप जो भी इन सबके अतिरिक्त कुछ अन्य आता है तो वो अदर वर्ड में जाएगा। यहाँ पर क्या है? आज, आज के लिए क्या लिखा जाएगा? टुडे। मैं आज सच बोल सका।
फिर से आ गया यहाँ पर सका, है ना। तो सब्जेक्ट में का क्या है, आई, और सका के लिए आप क्या लगाओगे, कुड। बोलने का स्पीक, अब तो आपको सेकंड फॉर्म तो लगानी नहीं है, कौन सी लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि आप सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगा चुके हैं। और ये बहुत ध्यान रखना, स्पेशली आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं कि जितने भी आपके टेंस हैं, 12 टेंस हैं, उन सब में इकलौता पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। I could speak truth. आज, टुडे। हाँ सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही नहीं, निगेटिव सेंटेंस भी अगर बना होगा और जिसमें नेवर का यूज होगा, तो वहां पर भी जब आप नेवर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो वहां पर भी आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। इसलिए हम यहां पर ये कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, बाकी किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। उसने मुझे एक कहानी सुनाई, तो उसने सब्जेक्ट क्या है, उसने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही। अब वर्ब क्या है इसमें, सुनाई, तो सुनाने का होता है टेल, यानी कहना या सुनाना, तो इसका मीनिंग क्या होता है, टेल। लेकिन सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है, टोल्ड। आ स्टोरी, किसको, मी। ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी, मुझको, मुझे। वह गरीबों की मदद किया करता था, फिर आ गया इसमें करता था, तो क्या लगाना है, रिवाइज कीजिए, करता था यानी यूज्ड टू। यहां पर यूज्ड टू आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, ही यूज्ड टू। अब मेन वर्ब मदद, हेल्प, जो कैसे लगानी है आपको, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ही यूज्ड टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट, किरण ने बीना की किताब चुराई। सब्जेक्ट कौन है, किरण। चुराने का मीनिंग स्टील होता है, बट सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्टोल। किरण स्टोल बीनाज बुक। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। अगर आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।